बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले प्राइस एक्शन प्लस येसल हंटिंग के बारे में। अब हम लोग प्राइस एक्शन भी सीखेंगे। ये प्राइस एक्शन में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से देखो। आपको कुछ कुछ समझना पड़ेगा। जैसे प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ से। अब प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट क्या होता है समझो। प्राइस एक्शन में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एक तो हमें समझना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको पता होता है भाई लोग, ठीक है। उसके बाद कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स होते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा चार्ट पैटर्न के बारे में। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि हमें ये भी सब कुछ पता होना चाहिए प्राइस एक्शन के बारे में। प्लस हमें इंडिकेटर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग में भी इंपॉर्टेंट क्या है कि चार्ट ट्रेडिंग आपको समझ में आना चाहिए भाई लोग। चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है, तो ये हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है भाई लोग। आपको इंडिकेटर समझ में आएगा, चार्ट पैटर्न भी समझ में आएगा, आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ में आएगी, कैंडलस्टिक भी समझ में आएगी, मार्केट कब ट्रैप करता है, और उसी के साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि कब मार्केट रियल ब्रेकआउट देता है और कब फेक ब्रेकआउट देता है, ठीक है। अगर आप लोग भाई लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, और अगर आप लोग एसएल हंटिंग को फॉलो करते हो तब तो 100% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे। पहले तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की वीडियो में। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन में आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा, चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा चार्ट ट्रेडिंग के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट बताने वाला हूं कि कब मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। कब मार्केट रिवर्स करता है ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से ही आपको सब कुछ समझ में आने वाला है भाई लोग, ठीक है। अब मार्केट ट्रैप भी कैसे करता है ना, ये मैं हम लोग समझने वाले भाई लोग, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट है, फिर रेजिस्टेंस बोलो, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बोलो, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। अब जब मार्केट आता है यहाँ से ऊपर से, ठीक है। अब अगर मार्केट फर्स्ट सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हैं ना भाई लोग, तो सेकंड सपोर्ट तक जाता है, ठीक है। और इसका अपोजिट, अगर एक इंडेक्स हो सकता है या फिर स्टॉक हो सकता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा है, तो फिर वो दूसरे यहाँ पे रेजिस्टेंस के तक, यहाँ दूसरे रेजिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। अब देखो, ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन हमें क्या होता है ना, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट ब्रेकआउट तो दे देता है, और हमारा टारगेट यहाँ पे होता है, लेकिन मार्केट यहीं से ही रिवर्स करता है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कौन सा ब्रेकआउट होता है वो रियल ब्रेकआउट होता है, और कौन सा ब्रेकआउट होता है वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो पहले हम लोग ये इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। इतना तो समझ गए हम लोग कि अगर मार्केट यस 1 है और यहाँ पे यस 2 है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे यस 1 है और यहाँ पे यस 2 है, ठीक है। बेसिक से मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बताऊँ तो आपको समझ में आना चाहिए भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे यस 1 का अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है सॉरी, तो मार्केट यस 2 तक जाता है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, कैसे समझ में आएगा, ये वाले मोमेंटम से, ठीक है। तो ये मोमेंटम को हमें समझना पड़ेगा। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि मार्केट ब्रेकआउट तो दे देता है, लेकिन यहाँ पे मतलब फॉल्स ब्रेकआउट होता है, वो फेक ब्रेकआउट होता है, या फिर ब्रेकडाउन भी दे देता है और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये साला हंट कर लेता है मार्केट। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाना होता है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पे एक्जैक्टली देखेंगे, क्योंकि चार्ट पे मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे समझना है हमें कि यहाँ पर क्या क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक, अब यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, गैप एक दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही जोन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जोन को ड्रॉ किया। आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना मार्केट आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। ध्यान से समझो, यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 15 मिनट्स का है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन भी बताने वाला हूँ और ये सलांटिंग भी बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों भी बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने 15 मिनट्स का यहाँ पे टाइम फ्रेम को यूज करा है। अगर मैं यहाँ पे एसएल हंटिंग को आपको बताता ना, तो फिर मैं 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करता, ठीक है। तो दोनों भी बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज किया है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अब मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट डे मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट ले लिया, इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट ने नहीं की, इसके ऊपर ही की। तो यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। आप ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट हुआ तो कहाँ तक गया मार्केट, ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ताकि ना हमें समझने में इजी रहे भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, ताकि ना आपको समझने में इजी रहे। अब ये मेरे लिए क्या बन गया मुझे बताओ, यहाँ पे यस 1 है या फिर R1 है, ठीक है। ये कैसे डिफाइन होगा कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर से आएगा तो ये मेरे लिए फिर क्या बनेगा, R1 बनेगा, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर से आएगा तो मेरे लिए यस 1 बनेगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर से आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको R1 बोलूंगा, ठीक है। और ये ऊपर ही आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरे लिए क्या बन गया मुझे बताऊँ, ये बन गया R1,
और ये बन गया R2, ठीक है। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है भाई लोग, ठीक है। जिनको ऐसा लैंडिंग पता है ना वो लोग बता सकते हैं। आप ध्यान से समझो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाना होता है। आप समझो ध्यान से, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहीं पर ही टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देता है ना, तो ये रियल ब्रेकआउट होता है। मतलब मार्केट यहाँ पे R2 तक जा सकता है। ये अगर R1 है तो मार्केट R2 तक जा सकता है, ठीक है। ये अगर रियल ब्रेकआउट होगा, अगर यहाँ पे मार्केट नाम पर दिख रहा है कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा ना, फिर यहाँ पे फिर भी वो फेक होकर फिर यहाँ पे बायर्स को ही ट्रैप करेगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी में मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बताता हूँ। साइकोलॉजी क्या होती है ना, रेजिस्टेंस के पास में जब मार्केट इसे टाइम स्पेंड करता है, तो जब मार्केट, आपको पता है रेजिस्टेंस के पास कौन होते हैं, सेलर्स होती है या फिर बायर्स होते हैं, मुझे बताओ। सेलर्स होते हैं या फिर बायर्स? सेलर्स होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे सेलर्स को एक बार टाइम देगा, फिर मार्केट जब ऊपर जाता है तो सेलर्स फिर से बोलेंगे भाई चलो एक बार फिर से और एक बार ट्राई करेंगे। फिर जाके बार बार अगर मार्केट सेलर्स को ही यहाँ पे टाइम दे रहा है ना, तो समझ जाओ सेलर्स की एसएल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। फिर मार्केट इनको ट्रैप करता है, तो सेलर्स की एसएल यहाँ पे ऊपर अवेलेबल होगा ना। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे सेलर्स से भी ज्यादा एक्टिव होंगे बायर्स, होंगे ज्यादा एक्टिव। तो बायर्स के एसएल फिर नीचे अवेलेबल होंगे, तो मार्केट इजीली इनकी एसएल खाने के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये मोमेंटम डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग किया होगा ना, तो यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग की है और न्यू बायर्स अगर यहाँ पर है, न्यू बायर्स बोल रहा हूँ, ठीक है, न्यू बायर्स जिन्होंने यहाँ पे बाई किया ना, वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं होते, तो उनका प्रॉफिट कहाँ पे होगा? यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बायर जो होंगे ना, वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, तब मार्केट यहाँ पे क्या होता है? फॉल करता है। तो ये सिंपल सा होता है रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में। ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे चार्ट पे भी एक्जैक्टली समझो, ये क्या बन गया मुझे, मेरे लिए बताओ, R1 बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरे लिए? R1 बन गया। और ऊपर का ये वो मेरे लिए क्या बन गया? R2 बन गया। अब जब मार्केट आता है, यहाँ पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, आपको दिख रहा है। अब मैंने आपको क्या बता, यहाँ पे साइकोलॉजी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो मार्केट जब इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो सेलर लोग क्या बोलेंगे? चलो भाई सेल करते। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से सेलर्स ने बोला कि भाई चलो सेल करते। तो मार्केट सेलर्स को ज्यादा टाइम दे रहा है। ध्यान से समझो, अगर मार्केट सेलर्स को ज्यादा टाइम देगा तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, और मार्केट अगर बायर्स को यहाँ पे चांस देगा तो फिर मार्केट यहाँ से क्या होता है ना, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे भी एक्जैक्टली दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे समझो, जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, तो ये आपको पता है अगर ये ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की एसएल हिट होंगे, तो मार्केट यहाँ तक तो इजीली ही चला जाएगा, इजीली जा सकता है। लेकिन R1 यहाँ पे क्या है मुझे बताओ? R1 है और यहाँ पे R2 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो R1 वाला ब्रेकआउट हो सकता है वो रियल हो सकता है। क्यों मुझे बताओ? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। लेकिन जो R2 का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वो मुझे बताओ कैसे हुआ? वो डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो अगर जब R2 का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, वो रियल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया? डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। तो रियल यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो ये फेल हो जाएगा। समझिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे होल्ड किया, इस वजह से सेलर्स की एसएल तो इजीली मिल गई यहाँ पे। मतलब R1 से मार्केट R2 तक तो चला गया, लेकिन R2 का जो ब्रेकआउट होता है ना, वो रियल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे बायर्स ही काम करते हैं भाई लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब जिनको थोड़ा सा भी एसएल हंटिंग पता है ना, आप ध्यान से समझो भाई लोग, जिनको भी थोड़ा सा एसएल हंटिंग पता है, तो वो लोग क्या, मुझे आप खुद बताना भाई लोग, जिनको थोड़ा सा भी एसएल हंटिंग पता है, यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ एक्जैक्टली। जिनको थोड़ा सा, मैं अभी आपको एसएल हंटिंग भी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको एसएल हंटिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट क्या होता है ना, ये एक सपोर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे होता है लिक्विडिटी ग्रैप। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑपरेटर्स लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, सबको यहाँ पे क्या लगने लगता है ना, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या करते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैप करके, क्योंकि समझो यहाँ पे उनको अगर मार्केट को यहाँ से नीचे भी लेके जाना है, समझो यहाँ पे क्या है मुझे बताओ? सपोर्ट है। तो ठीक से हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है मुझे बताओ? सपोर्ट है। अगर मार्केट को, ऑपरेटर को यहाँ से नीचे भी लेके जाना है ना, मार्केट क्या करेगा, या फिर ऑपरेटर जी क्या करेंगे, पहले इन सेलर्स को निकल के फिर ही नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली सेलर्स को बिठा के फिर नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे लोग पैसा कमाएंगे यहाँ पे फिर। तो ऑपरेटर जी क्या करेंगे, इन सेलर्स को निकालने के लिए ये मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग होती है ना, वालों की क्लोजिंग जो होती है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे फिर से। अब यहाँ पर भी समझो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या बन गया मुझे बताओ? फिर से एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या है मुझे बताओ? रेजिस्टेंस। अगर मार्केट यहीं पर ही होल्ड करेगा, मतलब क्या बताओ कि मार्केट R2 तक तो इजीली चला जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होल्ड करता है मार्केट, मतलब सेलर्स को टाइम दे रहा है। अगर सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपोजिट ही वर्क करता है। अब यहाँ पे समझो फिर से, अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन का भी यूज करेंगे, ताकि ना आपको समझाने में ईजी रहे भाई लोग। आप फिर से यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर बायर्स आएंगे, यहाँ पर भी बायर्स आएंगे, यहाँ बायर्स आएंगे, यहाँ पर भी बायर्स आएंगे। ये तो आपको सिंपल सा पता है, लेकिन ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। हमें ये पता होना चाहिए कि कब मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। ये रिवर्स कब करता है,
और मार्केट यहाँ से कब रिवर्स करता है ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से कब रिवर्स करता है या फिर यहाँ से कब रिवर्स करता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जब मार्केट में ज़्यादा बायर्स या फिर ज़्यादा सेलर्स आएंगे ना, तब जाके मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, तब जाके रिवर्स करता है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा था। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या था, मार्केट ने ऊपर गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अब मार्केट ने बना दिया एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट फिर से आता है, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट आया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया। अब जब ये वाली कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है तब सबको क्या लगेगा मुझे बताओ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। बस आपको प्राइस एक्शन को नहीं देखना, प्राइस एक्शन प्लस ये सलांटिंग को समझना है भाई लोग। ठीक है, तब जाके आप लोग इजीली यहाँ पे समझ सकते हो ऑपरेटर को, गेम को। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, किसको, बायर्स को कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अपने ऊपर ही जाएगा। तब जाके मार्केट रिवर्स करता है। आप बोलोगे भाई हम कैसे पहचाने कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो कि यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इजीली यहाँ से जा सकता है या फिर रीटेस्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट यहीं पर ही ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर मार्केट यहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाओ मार्केट आप ऊपर नहीं जाएगा भाई लोग, यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जी का इंटरेस्ट आप मार्केट को ऊपर लेके जाने में नहीं है, नीचे लेके जाने में है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास में ऐसा होल्ड करता है तो मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर्स के सेल मिलेंगे ना। और अगर मार्केट सपोर्ट के पास में होल्ड करता है तो यहाँ पे बायर्स के सेल मिलेंगे, तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे बताओ, मार्केट ऊपर से आ रहा है ना, तो क्या बनेगा मार्केट लिए, क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, तो मार्केट फिर नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है भाई लोग। ठीक है, अब ये क्या है मेरे लिए बताओ, ये 22,000 ये मेरे लिए क्या है मुझे बताओ। 20 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 20, यहाँ पे 1000 का, यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है भाई लोग। ठीक है, अब जो लोग यहाँ पे पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो या फिर जिनको बस प्राइस एक्शन जिनको पता है ना भाई लोग, उनको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनको एस लैंडिंग पता है ना वो लोग समझ जाएंगे इजीली कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है ना, मार्केट कब रिवर्स किया, जब सबको ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तब मार्केट ने रिवर्स किया। और यहाँ पे फिर से मार्केट ने कब रिवर्स किया, जब सबको ये लगने लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। अब यहाँ पे सबको ये क्यों लगने लगेगा मुझे बताओ, क्योंकि समझो ना सिंपल से कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे क्या है कि सबके पास में कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। अब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो बायर्स के पास डबल कंफर्मेशन है, मतलब कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। और यहाँ पे सेलर्स के पास में डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इतना स्पीड से फॉल किया, फिर एक यहाँ पे एक रीटेस्ट भी दिख रहा है आपको, फिर मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकआउट किया, इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो सेलर को जब ये लगने लगता है ना मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, फिर मार्केट उनको ट्रैप करता है भाई लोग। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया मैंने आपको। और यहाँ पे सेम क्या है, देखो यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ही होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे आएगा। और सिंपल यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और मार्केट यहीं पर ही होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को नीचे ही जाना होता तो मार्केट यहीं से चला जाता या फिर रिटेस्ट लेके यहीं से चला जाता, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करा। मार्केट यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है। तो होल्ड करेगा मार्केट, यहाँ पे ऊपर होल्ड कर रहा है, मतलब बायर्स के नीचे, यहाँ पे बायर्स के जो एसएल है नीचे अवेलेबल थे, तो मार्केट नीचे आएगा। और अगर सपोर्ट के नीचे यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो सिंपल सा मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इतना मैंने यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बता दिया, कुछ चार्ट पैटर्न भी आप खुद बताना मुझे, जिनको भी थोड़ा सा पता है ना भाई लोग, ट्रेडिंग जो लोग करते हो, तो आप खुद मुझे बताना कि कौन सा चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताना, देखता हूँ मैं कितने लोग कमेंट्स कर पाते। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा ना क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़े से जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी होती है, कैंडलस्टिक होते हैं, वे भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पियर्सिंग लाइनें वगैरह वगैरह। तो ये अगर आपको चाहिए ना पीडीएफ मुझे बता देना भाई लोग। और भी मेरे पास कहीं पे चार्ट पैटर्न के भी पीडीएफ हो सकते हैं, जिससे मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे पास थे चार्ट पैटर्न के पीडीएफ, तो यहाँ पर मेरे पास चार्ट पैटर्न का भी पीडीएफ है। ठीक है, चार्ट पैटर्न का अगर आपको ये पीडीएफ या फिर ये पीडीएफ चाहिए ना, तो मुझे क्या करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर मैं आपको ये 2 पीडीएफ की लिंक है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। और एक आपको ये भी समझना पड़ेगा भाई लोग, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये मेरे पास में पीडीएफ है। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाई है, ये वाली जो पीडीएफ है ना ये मैंने खुद से बनाई। ठीक है, चार्ट पैटर्न की है, और ये कैंडलस्टिक के पैटर्न, जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स है ना विथ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे कैंडलस्टिक है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। तो अगर आपको ये 2 पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहीं पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है भाई लोग, ठीक है, अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है तो मेरे पास फ्री कोर्सेस है, ये जाके कोर्सेज कंप्लीट करो भाई लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये अगर ये 2 कोर्सेज भी कंप्लीट करोगे ना, आप लोग को समझ में आएगा कि चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग का भी पार्ट बता दिया कि मार्केट कब रिवर्स करता है, ये कौन सा पार्ट है, एसएल हंटिंग का पार्ट है। तो अगर आपको ये सीखना है, फ्री में अवेलेबल है मटेरियल,
जाके सीखो, यहाँ पर भी आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पर भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सीखना है कि लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, ये भी आपको लोग सीख सकते हो। ओनली प्राइस एक्शन का कोर्स चाहिए तो प्राइस एक्शन का भी कोर्स है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना भाई लोग, तो मुझे कमेंट्स में बताना। और इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स का एम करेंगे, देखते हैं भाई लोग आप लोग 200 लाइक्स का एम कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। एक बार भी आपने कमेंट मतलब एक बार भी कंप्लीट नहीं किया भाई लोग, तो 200 लाइक्स का एम कंप्लीट करो, देखते हैं आप लोग कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। और जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट्स में लिखो, क्योंकि मुझे ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, वही 5 या फिर 10 ही कमेंट्स आते। तो जितने भी आप कमेंट्स करोगे मैं पढ़ता हूँ सारे, ठीक है, बहुत कम आते। तो जितने भी आएंगे उन जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, उस डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा भाई लोग, ठीक है। वेल अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा भाई लोग। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल का पूरा कोर्स सीख सकते हो, जो कि फ्री में अवेलेबल है, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल की कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।